वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री किसकी? ट्रिग्नोमेट्री A2 की। और इसमें है भाई 3 सेक्शंस। तीन सेक्शंस कैसे? 3 सेक्शंस हैं आपके पास। एक है आइडेंटिटीज़, मेन चीज़ जान है, आसानी है, जैसे AS की थी ना, वही है, एग्जैक्टली वही है। आइडेंटिटीज़ नहीं, आइडेंटिटीज़ आर एडवांस्ड, सही है। इक्वेशंस, and then you have what? You have standard form. आज के कॉन्सेप्ट लेंगे हम आइडेंटिटीज़ का। और आइडेंटिटीज़ का ये सीन है कि भाईजान थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी नहीं एक्चुअली काफ़ी मुश्किल है। याद करना ये सही है, मिड है इतना। कोई मतलब पढ़ने वाले पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ने वाले तो आसान चीज़ ही नहीं पढ़ पाते। खैर, आपके पास अब जो आइडेंटिटीज़ हैं वो है आपके पास सबसे पहले रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या हैं जी? एक सेकंड, ये रहा। अरे भाई आप ही जाओ। रेसिप्रोकल, ओए होए दादा, रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक मेट्रिक फंक्शंस, व्हाटएवर, जैसे भी समझ आ रहा है। अच्छा, इसमें आपके पास ये, अगर जिसने एड मैथ्स पढ़ी होगी ना उसको आता होगा काइंड ऑफ, थोड़ा बहुत। अच्छा जी, फॉर्मूलाज लिख लेते हैं जो आइडेंटिटी है, काफ़ी ज़्यादा हैं जी भाई। पहली है कोसेक एक्स। कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू 1/sin x। बेसिकली साइन का रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू कोसेक एक्स, सही है। फिर आपके पास है दूसरी आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी आपके पास सेक एक्स। सेक एक्स इज इक्वल्स टू 1/cos x, सही है। फिर आती है आपके पास तीसरी आपके पास कॉट एक्स। कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1/tan x। tan का रेसिप्रोकल इज कॉट। और कॉट एक और चीज़ के इक्वल होती है, कॉट एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू cos x over sin x। अच्छा, ये थोड़ी सी डिराइव्ड वाली है, ये वाली ना, मतलब अगर दिमाग चले ना तो ये डिराइव्ड है। डिराइव्ड कैसे है? डिराइव्ड ऐसे है कि अगर ये tan का रेसिप्रोकल है तो बेसिकली 1/tan क्या होता है? sin over cos होता है। ये ऊपर चला जाएगा तो ये बेसिकली रिजल्ट कर देगा आपका cos x over sin x। तो सॉर्ट ऑफ डिराइव्ड है, सही है। अच्छा, ये कॉट की आ गई। और आपके पास रेसिप्रोकल में आपके पास बेसिकली 5 है, क्योंकि 5वीं तो बड़ी आसान है, वही वाली है, tan x वाली। tan x इज इक्वल्स टू sin x over cos x। ये कहाँ मिलती है? ये आपको मिलती है MF19 में। MF19 का क्या होता है? MF19 अगर किसी को यहाँ पर नहीं पता तो इसका मतलब आपने AS का एग्ज़ाम नहीं किया। AS का एग्ज़ाम लिया तो आप A2 के लेक्चर में क्या कह रहे हैं, मजाक कर रही हूँ। MF19 बेसिकली फार्मूला शीट होती है, क्या कहते हैं, जो एग्ज़ाम के टाइम मिलती है, सही है। ये 5 आपके पास फार्मूला आ गए रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। अब इनके हम करेंगे सवाल। हमारे पास कितने सवाल हैं? हमारे पास है 26 सवाल। तो अब हम सवालों की तरफ मुंजाने बढ़ते हैं। चलिए, सवाल है हमारे पास, साइन थीटा, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा सेक थीटा। हमेशा वो साइड लेनी चाहिए जहाँ पे थोड़ी गुंजाइश है काम की ना, मतलब इधर क्या करूँगा मैं, इधर कोई काम कर ले, दोनों तरफ सकते हैं। आसानी के लिए मैं अपनी ये साइड लूँगी, दिखने में आसान नहीं है, दिखने में आसान वो है, लेकिन लूँगी मैं ये वाली, क्योंकि इधर मैं कोई काम तो कर सकती हूँ कब से कब। अच्छा जी, मुझे लाना है सेक थीटा। सेक थीटा लाने का क्या मतलब है? मतलब सेक थीटा होता है बेसिकली, सेक थीटा इज़ बेसिकली 1/cos थीटा।
इस बात का क्या मतलब है? ये मतलब थॉट प्रोसेस लिख रही हूँ, मतलब ये ना लिखे बिना भी काम हो सकता है। अब मुझे पता है कि 1/cos थीटा सेक थीटा होता है, तो मैं कोई ऐसा काम करूँ ना कि मेरे पास 1/cos आए, बेसिकली डिनोमिनेटर में cos आए, तो कैसे आएगा? वो आएगा tan को कन्वर्ट करके। tan क्या है हमारे पास? साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos थीटा। सबके डिनोमिनेटर सेम कर दें, ये तो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ओवर cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा। एलसीएम ले लिया मैंने, इन दो को मल्टीप्लाई कर दिया और इसका एलसीएम ले लिया। सही है, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एक ही डिनोमिनेटर के नीचे लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। एएस में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो 1/cos थीटा। 1/cos थीटा क्या होता है? सेक थीटा। हेंस प्रूव्ड। क्या बात है? अच्छा जी, क्वेश्चन 1 हो गया। अब क्वेश्चन 2 करते हैं। ओ सुरी भाई सुरी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अल्लाह भला करे, कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा 3 लाइनों के साथ कोसेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा। उससे पहले मैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बताना भूल गई, वो भी बताना है। रेसिप्रोकल तो मतलब कह लो बेसिक है, मतलब ये तो यूज़ होगी। बेसिकली सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी हैं जो मेन है। सही है, तो आगे किस तरह के हैं आपके पास जो आइडेंटिटीज़ हैं? वो हैं आपके पास रेसिप्रोकल आसान है, मतलब प्रैक्टिस करें इंसान तो याद हो जाता है। सही है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक दी हुई होंगी, उनकी डेरिवेशंस नहीं दी हुई होंगी। फिर आपके पास आती हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, वो तो पता ही होंगे सबको, a+b² वाली। और फिर आपके पास है कंपाउंड, बेसिकली जो मेजर है ना वो है सिंपल, कंपाउंड और डबल एंगल। सही है, तो अभी हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक कर रहे हैं। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या सीन है? ये सीन है कि पहले मैं इसको लिख तो दूँ। अच्छा, वो ऊपर वाली तो आसान थी, और रेसिप्रोकल की एक एग्जाम्पल थी। सिंपल ट्रिग आइडेंटिटीज़, इजी सीन ब्रो, इजी सीन। MF19 में मिली होंगी। सही है, और वैसे भी प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगी। अच्छा जी, पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। मतलब ये हिफ्ज हुई हुई आइडेंटिटी है। ये तो अगर कोई भूल जाए तो अखीर किस्म की लानत होगी इस पर, क्योंकि ये सबको आती है। सही है, मतलब ये आनी ही चाहिए। अब इसकी डेरिवेशन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सिर्फ इधर उधर किया है, इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, मतलब बेसिक मैथ्स है। सही है, अच्छा मेहरबानी करते हैं ये अंग्रेज़ हम पर, और ये हमें MF19 में ये दे देते हैं। फिर आती है आपके पास कौन सी? फिर आती है आपके पास आती है कौन सी 1+ वाली, 1+ tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। ये भी मेहरबानी के साथ मिली हुई होती है, याद करेंगे सब। 1+ tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, 1+ tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1+ tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1+ tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1+ tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। बेहतरीन, याद होनी चाहिए। मुझे नहीं पता, याद होनी चाहिए। अब इसमें भी अच्छा, ये दो चीज़ें ना ये नहीं मिलेंगी MF19 में। सही है, ये आपको सिचुएशन के हिसाब से खुद आगे पीछे करना पड़ेगा। ये बस मेजर
ब्राउन में जो लिखा है ये मिलेगी। अच्छा जी, अब टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन। कोई मसला होना तो नहीं चाहिए, वन से इधर मूव किया मैंने, या मैं ज़्यादा बुली कर रही हूँ, सॉरी। और फिर सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन। वहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन था, यहाँ पे सेक को माइनस करें टेन से, तो ये वन है। सही है, मतलब लिंक करके ना याद करने की कोशिश करे ना इंसान तो आसानी से हो जाता है, लेकिन भाई जैसे समझ आए वैसे याद करो, याद करना मकसद है। क्योंकि बार बार MF19 खोलना देखना एक अलग झंझट है। वैसे तो दी भी होंगी, लेकिन याद हो जाए वो ज़्यादा अच्छी बात ना। तो मतलब वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स, मतलब इतना तो कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अच्छा भाई, पार्ट थ्री से मतलब तीसरी आइडेंटिटी वो है वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये भी अल्लाह की फजलो करम से MF19 में होती है। अच्छा जी, इस वाली को आसान कर, इस वाली बात करना आसान है, मतलब दोनों सी हैं तो सी वाली फंक्शन है, मतलब वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ईजी, आसान आसान, हलवा कुछ भी नहीं है, बस ईजी सी। एनीवेज, इसकी भी डेरिवेशंस फर्दर लिख लेते हैं। कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और फिर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। ईजी, जैसे ये माइनस हो गए थे ये भी माइनस हो गए। टेन स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, सॉरी भूल जाओ टेन स्क्वायर एक्स सॉरी सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। सही है, वैसे ही कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। ये आ गई आपके पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बेहतरीन। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कर लेते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ये मतलब ये मैं नहीं भी लिखूं तो पता हूँ, मतलब ये 3 क्लास के नहीं, 3 तो नहीं खैर, ये होती हैं पता किसको, 8 क्लास के बच्चों को होती है, 7 के बच्चों को भी होती है, तो आपको भी होनी चाहिए। आसान है यार, आसान वाली है, a प्लस बी वाली है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और फिर आपके पास थर्ड वाली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी a प्लस बी। बस ये कितनी आइडेंटिटीज हो गई, कलरफुल एकदम, सिंपल अलजेब्रिक, और ऊपर थी सॉरी रेसिप्रोकल। सही है। आइडेंटिटीज़ का मतलब आइडेंटिटीज़ में कॉन्सेप्ट क्या होगा, आइडेंटिटीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब बस अभी आइडेंटिटीज़ याद करनी है। सही है, अब फिर अगली वीडियो में प्रैक्टिस।